प्रदेश की सियासत के लिए पिछले 48 घंटे बेहद खास रहे हैं। बांगर की धरती यानी उचाना में पिछले 48 घंटों के दौरान 2 शक्ति प्रदर्शन हुए। 23 मार्च को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शहीद भगत सिंह के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन किया और आज पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपने सामाजिक जीवन के 50 साल पूरे होने पर विशेष समारोह किया। दोनों ही कार्यक्रम सियासी तौर पर बेहद महत्व रखते हैं और दोनों पर सबकी निगाह लगी हुई थी। दुष्यंत चौटाला 1 साल के बाद पहली बार शक्ति प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरे। किसान आंदोलन के दौरान 1 साल में दुष्यंत चौटाला को उचाना में एंट्री नहीं होने दी गई। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी में हाशिए की पॉलिटिक्स के चलते शक्ति प्रदर्शन करने के लिए लगातार तैयारी कर रहे थे। ऐसे में सवाल ये उठता था कि इस बार बाजी कौन मारेगा। दुष्यंत चौटाला ने 1 साल के बाद हुए शक्ति प्रदर्शन में बाजी मारने का काम किया और वीरेंद्र सिंह शक्ति प्रदर्शन में फेल हो गए। जी हाँ, जहां दुष्यंत चौटाला के मैराथन दौड़ में हजारों युवाओं की हाजिरी रही, वहीं दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रही। वीरेंद्र सिंह के खुद के गढ़ उचाना में इतने फ्लॉप कार्यक्रम की किसी को उम्मीद नहीं थी और इसी तरह से दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में युवाओं की इतनी बड़ी हाजिरी की किसी को उम्मीद नहीं थी। दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से 2019 के विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता को 47,000 वोटों से हराकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था और वीरेंद्र सिंह की सियासत को बड़ा झटका दिया था, उसी तरह पिछले 48 घंटों के दौरान वीरेंद्र सिंह को एक बार फिर दुष्यंत चौटाला के हाथों मात खानी पड़ी। दोनों दिन के शक्ति प्रदर्शन से जाहिर हो गया कि दुष्यंत चौटाला उचाना की सियासत में आज भी नंबर 1 हैं और वो वीरेंद्र सिंह के परिवार पर भारी पड़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह का प्रोग्राम आज के लिए बेहद महत्व रखता था क्योंकि 50 साल की सियासत में बड़ा दबदबा, बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन 3000 कुर्सियां भरने के भी वीरेंद्र सिंह को लाले पड़ गए और 3000 में से 1000 कुर्सियां खाली रह गई। कहाँ तो वीरेंद्र सिंह के एक आह्वान पर बांगर की धरती से हजारों की संख्या में लोग निकलते थे और कहाँ आज वे पूरी ताकत के बावजूद 3000 कुर्सियां नहीं भर पाए। दुष्यंत चौटाला और वीरेंद्र सिंह की सियासत दोनों ही एक ही गठबंधन के साथी होने के बावजूद विपरीत धुरों पर खड़ी है। आज वीरेंद्र सिंह ने जेजेपी के नेताओं के अलावा बाकी सभी पार्टियों को आमंत्रित किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला को उससे बाहर रखा गया। दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन पहले 23 मार्च को हजारों युवाओं को अपने साथ जोड़कर यह बता दिया कि तमाम विरोधों के बावजूद, किसानों की नाराजगी के बावजूद युवाओं में वे बड़ी लोकप्रियता रखते हैं और आज भी वे उचाना में नंबर 1 नेता हैं। वीरेंद्र सिंह आज के दौर में बेहद ही निर्णायक या कन्फ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ बीजेपी में उनकी कोई पूछ नहीं है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी में वे अपने भविष्य को तलाश रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने तो यह साबित कर दिया कि युवाओं के बलबूते पर उनकी राजनीति भविष्य में जिंदा रहेगी, लेकिन वीरेंद्र सिंह के फ्लॉप कार्यक्रम ने उनके परिवार की सियासत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। वीरेंद्र सिंह के कार्यक्रम में बेहद भीड़ कम आने के कारण आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने भी बारीकी से देखा और वे कार्यक्रम खत्म होने से पहले ही निकल गए। कहीं न कहीं साफ हो गया कि सुशील गुप्ता के सामने वीरेंद्र सिंह के जिम्मेदार की पोल खुल गई है और आम आदमी पार्टी में इस बड़ी एंट्री की वीरेंद्र सिंह उम्मीद कर रहे थे, वह अब खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। वीरेंद्र सिंह के शक्ति प्रदर्शन के इस तरह से क्लोज होने की किसी को उम्मीद नहीं थी। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जहाँ पर दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से खुद को उचाना का नंबर 1 नेता घोषित कर दिया है, वहीं वीरेंद्र सिंह की परिवार की सियासत पर संकट के बाद मुंडरा गए।